नून लीग और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नून लीग के वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। एपीसी बुलाने पर इत्तफाक। अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला। अपोजिशन कमेटी इसी हफ्ते दीगर जमातों से राब्ते करेगी। कमर जमान कायरा के हुकूमत पर वार। कहा, हुकूमत ने मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में डाल दिया। हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है। नैब नियाजी गठजोड़ दिन ब दिन वाज़ेह होता जा रहा है। अपोजिशन क़यादत पर दबाव बढ़ाने के लिए ये हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। कोरोना ने इमरान खान को बचा लिया। मार्च अप्रैल मई में हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाती। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमती पॉलिसियों का लफ्जी रिमांड ले लिया। हुकूमत ने मुल्क को मौशी बहरान में धकेल दिया। हुकूमत के कायम रहने से मुल्क को शदीद खतरात का सामना होगा। हुकूमत का सिर्फ इंतकामी एजेंडा है। साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने अपने खिलाफ खुद ही तहरीक शुरू की हुई है। नून लीग का फेटफ कानून की मुखालिफत करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की सियासत सिर्फ बयानबाजी। बिलावल की सियासत तकरीरों तक महदूद होकर रह गई। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ पर एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। मौन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, करप्ट लोग कोरोना पर सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन अवाम में कन्फ्यूजन और मायूसी फैला रही है। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में अवामी रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, तमाम सूबाई वज़रा अपने महकमों में कानून साजी के लिए दिलचस्पी लें। महकमों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब भी इन एक्शन। वज़रा को अपने अपने महकमों में कानून साजी की हिदायत कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार का अरकान कौमी असम्बली के मसाइल सुनने का भी फैसला। काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर गौर हो सकता है। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से कोई कदगन नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मजीद कहा, अमूर सल्तनत चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन की ज़रूरत होती है। आइन के रूह से वज़ीर आज़म 5 ऐसे मुशीर तैनात कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मोमिनीन खुसूसी बारे केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिनीन खुसूसी की फहरिस्त तलब। अदालत ने केस को मोमिनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ ज़ेर समाअत मरकजी केस के साथ यकजा कर दिया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गैर मुंतखब लोग मुल्क के फैसले नहीं कर सकते। हुकूमत ने गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल कर रखा है। वज़ीर आज़म का ईद के फौरी बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। टाइगर फोर्स रजाकार मुल्क भर में शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स रजाकारों की तादाद बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन करने का फैसला। फाटा आवाम के लिए इंसाफ की फराहमी को आसान बना दिया। फाटा इंजमाम का मकसद आवाम और इन इलाकों में तरक्की लाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लेविस का पुलिस में इंजमाम भी अहम कदम है। फाटा सेक्रेटेरिएट को ख़त्म करके सूबाई हुकूमत का दायराकार बढ़ा दिया गया। उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत अपना हिस्सा डालेगी। सेहत तालीम के शोबे में इस्तिदाद कार में इजाफा किया गया। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम हो गया। नए मरीजों की शरह में मजीद कमी। 24 घंटों में 1587 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,65,082 हो गई। वबा से मजीद 31 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,599 हो गई। अब तक 2,05,929 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके।
कोरोना खुद नोटिस केस विफाक और सिंध हुकूमत ने कोरोना पर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। डॉक्टरों को इजाफी तनख्वाह के मामले पर सूबों से मुशावरत का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक सूबों को खतूत लिख दिए। सूबे अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर इनफरादी रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। चीन के ताउन से गवादर एयरपोर्ट की तामीर का काम शुरू हो गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की पार्लिमानी कमेटी बराए सीपैक में ब्रीफिंग। कहा गवादर मास्टर प्लान भी मंजूर हो चुका। सीपैक के मगरबी रूट पर काम जारी है। खुशाब अवरान मोटरवे पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। ईरान के साथ 100 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है। हवेलिया में बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास। नौशहर फिरोज में 80 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की मंजूरी दे दी। भुलेरी में 282 एकड़ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने की मंजूरी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक स्टील मिल्स प्राइवेट सेक्टर कायम करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। इजलास में इंसदादे पोलियो के लिए मरबूत अंदाज में मौसर इक़दाम करने का फैसला। 50 साल से ज़ायद उम्र के पोलियो वर्कर्स को फील्ड ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में इंसदादे पोलियो की मुहिम में कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल। सऊदी रॉयल कोर्ट की जानिब से जारी बयान में बताया गया 84 साल के शाह सलमान को तबीयत खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। बुलेटिन के आगाज में नून लीग और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नून लीग के वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। एपीसी बुलाने पर इत्तफाक किया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नून लीगी वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और इस मुलाकात में एपीसी बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला हुआ। कमेटी इसी हफ्ते दीगर जमातों से राबते करेगी। इस मौके पर कमर जमान कायरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में डाल दिया है। कमर जमान कायरा का मजीद कहना था कि हुकूमत से जान छुड़ाना अब ज़रूरी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। और नून लीग की वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एपीसी बुलाने पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला और कमेटी इसी हफ्ते दीगर जमातों से राब्ते करेगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर कमर जमान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में धकेल दिया है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत से जान छुड़ाना ज़रूरी है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नून लीगी वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। मुल्क की मईशत जिस तरह इस हुकूमत की नाअहली, ना तजुर्बेकारी, नालायकी से तबाह हो गई है। इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनेकाद करेंगे और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। इस वक्त हुकूमत ने जो जिंदगियां आज़ाद कर दी हैं और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में घेरते चले जा रहे हैं और गिराते चले जा रहे हैं, इसके खात्मे से, इसके निजात के लिए अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए
और उसके लिए एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करे, एजेंडा तय करे और उसके बाद हुकूमत से इससे पहले जो APCs हुई और सवाल होते रहते हैं कि उन APCs का रिजल्ट, तो उस वक्त तक तो गवर्नमेंट को एक मजबूर करने का, उनकी हिकमत अमली तब्दील करके प्रो पीपल हिकमत अमली अडाप्ट करने की बात की जा रही थी। पर अब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है, सियासी यतीमी के दौर से गुजरते हुए शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एक दूसरे का गम है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्तों पर तबसरा करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी के मुतरादिफ दोनों के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। दोनों की कहानी करप्शन की है और इन्हें एहतसाब का गम है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल मरकजी मुलजिम नामजद। नैब तफ्तीशी टीम ने करप्शन रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस में कहा गया है, एहसन इकबाल नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 9 के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए। एहसन इकबाल के करप्शन में मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल मरकजी मुलजिम नामजद। नैब तफ्तीशी टीम ने करप्शन रेफरेंस तैयार कर लिया। अमरीकी डॉलर को पड़ लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा 168 पैसे का हो गया है। अमरीकी डॉलर को पड़ लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा 168 पैसे का हो गया है। अमरीकी डॉलर को पड़ लग गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा 168 पैसे का हो गया है। अमरीकी डॉलर को पड़ लग गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा और अब 168 पैसे का हो गया है। अमरीकी डॉलर को पड़ लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा और अब 168 पैसे का हो गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम। जी, ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी डॉलर की निस्बत पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजमूई तौर पर 98 पैसे के इजाफे के बाद आज पहले कारोबारी दिन भी डॉलर की कदर में इजाफे का तसलसल बरकरार है और इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर 168.87 के साथ तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस ज़िम्न माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में माशी सरगर्मियों की बहाली के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दरामद व बरामदी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिससे मकामी इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की तलब व रसद का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, जिसके नतीजे में अमरीकी डॉलर की निस्बत पाकिस्तानी रुपए की कदर दबाव की जद में है। मार्केट ज़राए ने एक्सप्रेस को बताया कि दरामदी लेटर ऑफ क्रेडिट खुलने से इंटर बैंक मार्केट में आज कारोबार के आगाज से ही डॉलर की उड़ान बरकरार है और अब तक डॉलर की कदर में ₹1.54 का इजाफा हो चुका है, जिससे डॉलर के इंटर बैंक रेट बढ़कर 168.87 की सतह पर आ गया। जी एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की पंजाब में अवामी रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की मुलाकात, कानून साजी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, तमाम सूबाई वज़रा अपने महकमों में कानून साजी के लिए दिलचस्पी लें, महकमों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की पंजाब में अवामी रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की वज़रा को अपने अपने महकमों में कानून साजी के लिए इक़दामात की हिदायत। ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने PTI पंजाब के तमाम अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों के लिए हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की वज़रा को अपने अपने महकमों में कानून साजी के लिए इक़दामात की हिदायत। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ज़रा के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने PTI पंजाब के तमाम अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला हाउस के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली का शिकवा था कि वज़ीर आला ज़्यादा वक्त अरकान पंजाब असम्बली को देते हैं।